हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसके हम अगले क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें के रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कंकाली समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो पहले वीडियो हमने क्या समझा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई थी। जैसे कि आपने देखा था हाइड्रोजन ने क्या किया था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से, अब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से ठीक है क्रिया करी थी तो क्या बन गया था, जल बन गया था, यानी कि पानी बन गया था कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी। कौन सी थी? कार्बन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था। समझ में आ गई बात। दो रासायनिक अभिक्रियाएं बनी थी। एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ था, हाइड्रोजन ने क्रिया की थी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया था, जल बन गया था, मतलब पानी बन गया था। दूसरी क्या थी, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये तो है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है। रासायनिक समीकरण का मतलब ये है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो होता है H। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 होता है। और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है, तो O2। ठीक है, और यहां पे जल का संकेत क्या होता है, H2O होता है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये जो हो गया वो हो गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको संकेतों के रूप में व्यक्त करना। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O, ठीक है, जल का संकेत क्या है, H2O। ठीक है, तो संकेतों के भी रूप में ही लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया आपको रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक और उदाहरण लेते हैं फिर इसकी परिभाषा पे जाएंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन क्या है, यहाँ पे कार्बन का क्या होगा, यहाँ पे C होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, O2। ठीक है, और इसने क्या की थी, अभिक्रिया की थी तो क्या बन गया था, CO2 बन गया। यानी ये तो थी भाषा और इसको लिख दिया हमने संकेतों के रूप में। तो ये तो होगी रासायनिक अभिक्रिया और ये हो गया उसका समीकरण। ये होगी रासायनिक अभिक्रिया और ये हो गया उसका समीकरण। आगे समझ में आपके रासायनिक समीकरण क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है रासायनिक समीकरण की कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या लिखेंगे यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए अभिकारक, ठीक है, तथा बनने वाले उत्पादों को संकेतों के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना, संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ गई डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। क्या है डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए अभिकारक, ये जो जिसको हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले हैं तब जाके क्या बना है, जल बना है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे अभिकारक हो गए। तो प्रयोग किए गए अभिकारक और बनने वाले उत्पाद, बनने वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद, उनको किसके रूप में लिखना, संकेतों के रूप में लिखना है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम बात करेंगे यहां पे इसके प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं।
समीकरण के बाद हम और आगे समझने वाले हैं, जैसे कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब कंकाली या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन ने क्या किया था, ऑक्सीजन से क्रिया की थी। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करी थी तो क्या बना था, H2O बना था कि नहीं। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन यहां पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। यहां पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। यानी उत्पाद के परमाणु, किसके, उत्पाद के परमाणु देखते हैं। अगर हम बात करें यहां पे क्या लिखा है हमने, यहां पे लिखा है हमने अभिकारक, अभिकारक जो भाग लेते हैं, और यहां पे लिखा हमने उत्पाद। ठीक है, अभिकारक में कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हमने लिखा यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे लिखा ऑक्सीजन। उत्पाद में कौन कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। परमाणु की संख्या चेक करेंगे, किसकी संख्या चेक करें, परमाणु। इसमें देखो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, सही है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2, हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहां पे 2 है हाइड्रोजन के परमाणु, यहां पे ऑक्सीजन के कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहां पे देखिए आप हाइड्रोजन तो एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलेंगे, कंकाली या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्लियर। तो आपको क्या लिखना है, इसका उत्तर क्या हो गया, उत्तर में हम ये बात लिख सकते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और कौन से, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या कैसी हो, असमान हो, यानी कि अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, कंकाली समीकरण कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। आगे आपको कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है समझ में आ गया कि नहीं, कि जिसके परमाणु की संख्या, अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु अगर बराबर नहीं हो रहे, यानी कि वो समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। उसने क्रिया की है यहां से, किससे, H2O बन गया। अब यहां पे अभी तो ये बराबर नहीं है, तो आपको बराबर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने इसमें, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहां पे अभी आपको ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे, तो हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, तो आपको एक गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग, अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 2 गुणा 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन है इसमें 4, किसमें, किसमें बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अभिकारक में। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं अभिकारक में, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उत्पाद में, देखो आप लोग, यह अभिकारक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उत्पाद में देखो, उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना, 2। तो देखो बराबर है कि नहीं। अभिकारक में भी हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 4। उत्पाद में हाइड्रोजन के टोटल परमाणु कितने हैं, 4। अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। इसका मतलब यह है कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या कैसी होगी, समान होगी। इसका मतलब ये वाला समीकरण पहले से बैलेंस है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कैसी हो, बराबर हो या फिर समान हो, उसे क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आ गया समझ में, बस आपको डेफिनेशन को लिख देना है। क्या लिखना है उत्तर में, ऐसा रासायनिक समीकरण
जिसमें, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, के परमाणुओं की संख्या समान हो। कंकाली में समान नहीं होती है और इसमें कैसी होती है, समान होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, और इसका एग्जांपल भी लिख देता हूं। हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया की तो क्या बना, यहाँ पे H2O बना, और बैलेंस करने के लिए हमने 2 का गुणा इसमें किया, 2 का गुणा इसमें किया। तो इस तरीके से ये तो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, और ये हो गया कंकाली रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया आप लोगों को क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है, उसको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।